चिश्ती साहब, आप लोग आपस में भी बात करते होंगे, तो जो वॉर हीरोज़ हैं जब वो खुद से बैठते हैं, खुद से बात करते हैं, तब उनका क्या तरीका होता है खुश होने का, इस बात पे बिलीव करने का कि कर दिया हमने? देखिए, वो ह्यूमिलिटी और अपनी जगह है, क्योंकि मैं जितने वॉर हीरोज से मिला हूँ और मैंने अपने चैनल्स के लिए डॉक्यूमेंट्री बनाई है, आप यकीन करें, हर हीरो जिससे मैं बात करता हूँ, मैं अभी 6 साल से डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूँ, अपने नाम से एक चैनल चलाता हूँ। जब उनसे राब्ता करता हूँ, मुझे एडवांटेज होती है कि बीइंग रिटायर्ड एयर कमोडोर या कहीं ना कहीं मैंने उनके साथ सर्व किया होता है या उनको देखा होता है। जब मैं उनसे कहता हूँ कि सर, मैं आपके डॉक्यूमेंट्री आपके लिए बनाना चाहता हूँ, रिसेंट हीरोज एयर वाइस मार्शल अब्बास मिर्जा के साथ मैंने अभी बनाई है, जिन्होंने F-16 और F-20 का एक कंपैरिजन किया था। विंग कमांडर सलीम बेग मिर्जा हैं, जो जिन्होंने 71 की जंग में, वो वाहिद पायलट है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तरफ से जिन्होंने 2 जहाज मार गिराए थे, जो कंफर्म हिंदुस्तान ने भी किए। मैं उनसे जब बात की कि मैं आपके लिए आपके ऑनर में एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता हूँ, तो वो यकीन करें बतूल मुझसे पहला सवाल ये करते हैं, वो कहते हैं यार इसमें डॉक्यूमेंट्री बनाने वाली कौन सी बात। अब मैंने कहा सर वो आपके हिस्टोरिकल है, तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो हमारा पैशन था, इट वाज प्रोफेशन, इट वाज पार्ट ऑफ माय ड्यूटी, और जब मैंने तो सब कुछ इन द लाइन ऑफ ड्यूटी किया था, तो इसमें कोई स्पेशल बात तो नहीं। यानी ह्यूमिलिटी अल्टीमेट है। मैंने बहुत इंसिस्ट किया, तब जाकर दोनों पायलट जिनका मैंने जिक्र किया, और बहुत सारे और लोग हैं जिनको मैं बहुत ज्यादा परसू करता हूँ, और शायद वो गिव अप कर देते हैं, मेरे उनकी मेहरबानी और ऑनर है, थिंकिंग कि मैं भी एयरफोर्स से हूँ, वरना वो बात ही नहीं करना चाहते। वो अक्सर अगर आप बहुत ज्यादा अगर आपको करते हैं फैसिलिटेशन, तो वो कहते हैं कि अच्छा आके हमसे सुन लो और खुद ही अपनी कमेंट्री खुद कर। तो तब मैं उनको इंसिस्ट करता हूँ कि नहीं सर, वो अपनी जुबानी बताया करें, आपकी जुबान से जब सुनेंगे लोग कि आपने इस तरह बर्स्ट मारा, इस तरह दुश्मन का जहाज आग के गोले की तरह फटा और फिर वो सामने गिर गया मेरे, वो कहीं ज्यादा पावरफुल होगी और नई नस्ल की मीनिंगफुल होगी। और खासतौर पे हमारे आज के जो फाइटर पायलट्स और जो लोग नौजवान एस्पायर कर रहे हैं पाकिस्तान का किसी तरह की सर्व करने के लिए, उनके लिए बड़ी इंस्पिरेशन होगी। बिल्कुल। लेकिन मैं बताता चलूं, जी जी। बहुत हल्का लेते हैं, इस बात को नहीं सीरियस लेते हैं कि इसमें कोई बताने वाली बात है। हालांकि मेरी नजर में एज ए स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी या हिस्ट्री, मेरे लिए उसमें बड़े लेसन्स होते हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आज भी जब आप इनको मिले, इन पायलट्स को, इंजीनियर्स को, टेक्नीशियन को, साइबर कमांड को, तो वो बड़ी ह्यूमिलिटी से मूव ऑन करते हैं इस दुनिया में। बाद में भी कोई इसमें प्राइड उस तरह नहीं लेते कि वो कोई ऐसा उनका तकब्बुर का एलिमेंट आ जाए। बिल्कुल, ये आपने एक बड़ी नई बात बताई है, और क्योंकि आप बहुत अंदर तक इदारे को भी समझते हैं और लोगों से भी बातचीत करते हैं, और ये मेरे लिए बहुत नया है, एंड आई फील प्राउड ऑफ द फैक्ट कि आपने ये बात हमसे शेयर की है। चिश्ती साहब, रिसेंटली हमने आपके साथ कुछ प्रोग्राम्स किए, ऑफ द रिकॉर्ड हम बात कर रहे थे, मैं आपको याद करवाती हूँ, आपने जो रिसेंटली हमारे वॉर हीरोज़ हैं जिन्होंने रिसेंटली राफेल या दूसरे जहाज़ गिराए भारत के, तो शायद आज आप उसमें कुछ शेयर करना चाहें, क्योंकि लास्ट टाइम तो आपने नहीं किया था जब आपकी थंडर स्क्वाड या बाकी पाकिस्तान के फाइटर पायलट से मुलाकात हुई जंग जीतने के बाद। तो सर बताइएगा, वो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस एंड एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू शेयर। देखिए बतूल, मेरे लिए ऑनर और खुशकिस्मती है कि मैं, क्योंकि 6 साल से काम कर रहा था और अभी पाक फ़िज़ाइया ने मुझे स्पेशल परमिशन भी दी थी, इन्हीं जेट एंड सी पायलट्स और JF-17 थंडर पायलट्स, इनके इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और क्रू चीफ जितने थे, उनके साथ मैंने पूरा दिन गुजारा था इस वॉर से चंद महीने पहले, और डॉक्यूमेंट्री बनाई थी मैंने और अपलोड भी की थी। वो उसकी व्यूअरशिप बहुत गई, लेकिन मुझे खुद सारा दिन उनके साथ गुजारने के बावजूद ये एहसास नहीं था कि चंद हफ्तों बाद या चंद महीनों बाद यही पायलट्स, इंजीनियर्स और टेक्नीशियन जो है, खासतौर पे वो फाइटर पायलट्स, वो एक इम्तिहान से गुजरेंगे और कौम उनको एक इम्तिहान में डालेगी अपने दिफा के लिए, और वो लिव अप करेंगे उनकी एक्सपेक्टेशन। जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि मैं एज अ फॉर्मर फाइटर पायलट बतूल आपको बता सकता हूँ कि जितनी बहादुरी उनकी 6 जहाजों को तबाह करने की है, मैं उतनी ही बहादुरी का उनको क्रेडिट देता हूँ अपने जहाज और एसेट्स को बखैरियत वापस लैंड कराने की। क्योंकि देखिए, 125 जहाज रात को 12:30 बजे उड़ रहे हैं, जब एक दूसरे को देख नहीं रहे हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, डिजिटल है, अपने रेडार्स पर देख रहे हैं। तो हिंदुस्तान के जहाज जो तकरीबन 85 या 90 के दरमियान उड़ रहे थे, उनके पास भी तो वही एसेट्स थे, उनके पास भी बहुत पावरफुल जहाज थे। मिराज 2000 और ये जो राफेल है, बहुत पोटेंट जहाज है। SU-30 बड़ा डेंजरस जहाज है। तो उनके बावजूद अपने जहाजों का दिफा करना और आकर लाना भी उतनी बड़ी बहादुरी थी। और अक्सर लोग जिनका जिक्र हम कम करते हैं, वो साइबर कमांड फोर्स है, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की और जैमिंग की, उनके नेटवर्क तबाह किए, उनकी वेबसाइट हैक कर ली, डाटा डिलीट कर दिया, ट्रेनों का सिस्टम नाकारा कर दिया और उनके ग्रिड स्टेशन को जैम कर दिया। तो ये लोग जमीन पर बैठे हुए नौजवान अफसर थे। मुझे इत्तेफाक हुआ के बाद भी ऑनर मैं इनके मिलने की इजाजत मिली, तो मैंने उनसे पूछा पास्ट का। तो आप यकीन करें बतूल, वो कह रहे थे कि सर वो तो पास्ट है, हम तो फ्यूचर की तैयारी कर रहे हैं।
क्योंकि ये तो टैक्टिक्स अब दुश्मन को पता लग गया जो हमने सिर्फ पाए थे। तो हम तो अगली जंग की, अगले किसी कॉन्फ्लिक्ट की या अगले किसी मिस एडवेंचर की बात बिल्कुल। चिश्ती साहब, मैं आपको ये भी याद करवाऊं, क्योंकि अगर मैं आपको याद हो तो हम लोग ने जो ऑन द कैमरा रिकॉर्ड किया था उससे बहुत ज़्यादा ऑफ द रिकॉर्ड आई वाज इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग टू यू एंड यू वर द पर्सन हु मेड मी अंडरस्टैंड दैट व्हाट्स गोइंग ऑन और हमने किस तरह ये सब जीता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।